हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। और जैसा कि पता है आपको, हम मुंबई घूमने गए हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ घूमिए। बताते हैं आज हम कहाँ गए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? हम जा रहे हैं बीच। नहीं नहीं, चप्पल का दुकान भी जा रहे हैं। माने अम्मा का चप्पल टूट गया तो अम्मा का चप्पल अम्मा के पास दूसरी है, ऐसी क्या बात है? नहीं, अब तो अम्मा मुंबई की चप्पल पहनेंगी। सो गैस, मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे क्या है। कुछ फेमस मार्केट वगैरह हैं, जैसे कि हम लोग आए थे कुलाबा मार्केट में। तो बस वो मार्केट आए थे। एक्चुअली क्या मौसम अच्छा था, तो हमने बोला बच्चों को बीच भी ले जाएंगे। तो लेकिन बच्चों को बीच जाने से पहले हम लोग मार्केट ले आए थे कि थोड़ी सी बहुत धूप भी हो रही थी, कभी कभी छाया भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो बीच में बहुत ऐसा लगता। तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा सा मार्केट कर लेते हैं, उसके बाद बीच चलेंगे। तो इसको वही याद था तो वो हमारे संग ब्लॉगिंग कर रही थी। तो आज आइए आप, मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मार्केट तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे चीजें भी ठीक मिलती है। लेकिन कोई बार्गेनिंग करने वाला चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की प्राइस इतनी हाई बताई जाती है। लेकिन आप जब लेने लगोगे, बार्गेनिंग करोगे ना, तो वो वहीं की वहीं आ जाती है। तो ये इस तरीके का एक्चुअली क्या है, संडे की संडे ऐसे रोड पे प्लेटफॉर्म पे ऐसे मार्केट लगता है। तो बस वही है, वो शॉप्स में लगाते हैं डेली में, और संडे के दिन वो बाहर निकाल आते हैं। तो वो बल्क में ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल सेल टाइप में। तो बस वही था, तो वही मार्केट घूमने हम यहाँ आए थे। तो आइए आप भी मेरे साथ मार्केट एंजॉय कीजिए। सो गाइस देखिए, यहाँ पे ऐसी बस भी चलती हैं जो कि मुंबई दर्शन की, जो आपको पूरा मुंबई टूर कराती हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही थी, तो मैंने देखा था, काफी अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी, मेरे को पसंद भी आई थी एक्चुअली। पर क्या है, मेरा साइज नहीं बैठा था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और यहाँ मैं मजाक कर रही थी क्योंकि मेरी मम्मी मना कर रही थी। ये देखो, मैं अंगूठी ले रही थी, लेने नहीं दे रहे। 150 रुपए पे भी ये लोग नाक छिड़कते हैं। कितने गंदे लोग हैं ना ये, सच में कुछ भी नहीं लेने देते हैं ये लोग। अब मैं यहाँ यूं ही मजाक कर रही थी, तो मम्मी कह रही थी मेरे ऊपर क्यों रख रही है, तेरे को लेना है तो ले ले। एक्चुअली उनका कहना था कि आपके पास ऑलरेडी इतना सारा गोल्ड है, तो आप वो पहना करो, बजाय आर्टिफिशियल लेने के। को कुछ दिन बाद ये सब काला पड़ जाता है, और आप उतार के फेंक देते हो, तो कोई मतलब नहीं रहता। गोल्ड ये है कि आप पहनते ही हो। वाकई मेरे पास बहुत गोल्ड है, लेकिन मुझे शौक नहीं है, मैं बस वो उतना ही पहनती हूँ। आपने देखा होगा वीडियोस में भी, क्योंकि मुझे सुहाता नहीं है, एलर्जी होने लग जाती है। तो फिर इसके बाद यहाँ हम आ गए थे, जो गेट पे इंडिया के पास ये रिवर है, और यहाँ ताज होटल है, हम यहाँ भी आए थे। तो इसके बाद बस हम यही विजिट करके मार्केट विजिट किया। फिर यहाँ हमने थोड़ा सा लेक के पास एंजॉय किया, ये सागर था, तो हमने सागर को एंजॉय किया, ठंडी ठंडी हवाएं ली। उसके बाद थोड़ा सा गर्मी का सा माहौल हो गया था, फिर हम लोग यही यही सामने दताज में चले गए थे। तो आइए आपको घुमाते हैं दताज। बेटा, आपने तो प्रॉक्सी खोल देनी थी है। चप्पल खोलो। वैसे तो ये वैसे नहीं कीजिए तो आपको चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलो, फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करना। एक्चुअली अब यहाँ आए थे, तो हमने सोचा था कि चलो हम चाय कॉफी कुछ स्नैक्स ले लेंगे बच्चों के लिए। तो बस वही है, लेकिन यहाँ टी टाइम और कॉफी टाइम खत्म हो चुका था, यहाँ सब लंच चल रहा था। तो लंच करने के लिए फिर हम लोगों ने अपने जो बुफे होता है यहाँ पे, आप इस तरीके से बुफे भी ले सकते हैं, उसमें 3000 पर पर्सन था। तो हमने 2 लोगों के लिए ले लिया था, फिर हमने यहाँ पे लंच भी किया था। तो आइए आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वीडियो अलाउ नहीं थी, मैंने थोड़ी बहुत सिर्फ आपके लिए ली थी कि बस एक याद रहे। फोटोग्राफी तो भी हो जाता है, लेकिन वीडियोस अलाउड नहीं है यहाँ पे अंदर, तो इसलिए मैंने हल्की फुल्की बनाई थी। तो आइए आप भी मेरे संग दताज एंजॉय कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग अंदर गए थे, तो सच में वाकई बहुत ही लेविश होटल है एकदम। क्या ही बताएं, जो इसमें अंदर आने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो अलग ही लेवल की है। तो जो नाम है उसका, जो स्टार रेटिंग है, तो उसके हिसाब से है। और यहाँ पे अंदर ही काफी सारी शॉप्स भी थी इसमें, कि आपको चाहें तो ब्रांडेड चीजें खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की शॉप्स भी हैं यहाँ पे। तो जैसे कहीं ज्वेलरी की, और सारी ब्रांडेड शॉप है, मतलब जो ब्रांड होता है ना, उस टाइप का, जो हाई क्लास जो होता है वो। क्योंकि भाई यहाँ पे लोग भी ज्यादातर हाई क्लास ही आते हैं, तो इसलिए हाई क्लास ही, मतलब
बता ही नहीं सकते आपको। और देख के इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब हर चीज इतनी खुली हुई, इतनी शानदार, इतनी साफ सफाई और इतनी शांति। और इतने लोग पोलाइटली है ना कि आप किसी से भी अगर पूछेंगे भी ना कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या है, तो वो लोग भी आपको इतना सिंसियरली से जवाब देंगे ना, बता नहीं सकते हम। तो बस वही है, आइए आप भी इंजॉय करिए, देखिए आपको कैसी लगी प्रॉपर्टी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये यहाँ पे रूम्स का एरिया है, यहाँ पे रूम्स अलॉट होते हैं। और सच में इस जगह पे इतनी शांति थी ना, हमारे ही बच्चे सिर्फ खेल रहे थे क्योंकि बच्चों को हम रोक नहीं सकते, बच्चे खेल रहे थे तो उनकी आवाज गूंज रही थी और इतनी शांति थी। अब यहाँ पे ये गार्ड अंकल खड़े थे तो मम्मी इनसे बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे बेटा वीडियो अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने काट दिया। तो मम्मी ने उनसे बातें करी तो वो हमें लौटते टाइम बता रही थी कि मैंने पूछा था उनसे यार रूम का किराया कितना है, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे 25,000 से स्टार्टिंग है रूम की। और मतलब जो भी कुछ है यार 25,000 पर डे का उनका रूम का चार्जेस है, तो बाकी चीज तो है। तो बस यही था, फिर हमने खाने वाने की शूटिंग नहीं करी थी, फिर हम वहां से बाहर आ गए थे। बाहर आके फिर हम लोग, आइए आगे दिखाती हूँ आपको। और देखिए आप इसकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, यहाँ से लेके वहां तक, और बाहर भी ऐसे जो ये लॉन एरिया बना हुआ है इनका, यहाँ पे भी शॉप्स थी और यहाँ से लेके वहां तक पूरे आगे तक सिक्योरिटी थी और पूरे में गार्डन बना हुआ था, बहुत अच्छी जगह थी। तो आइए आगे ब्लॉग में बने रहिए, बताती हूँ आपको आगे नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ से हम फिर से निकल लिए थे अपने दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि हम लोग घूमने गए थे, हमारे पास लिमिटेड टाइम था, तो हम घर में नहीं रुकते थे, हम लोग घूमते ही रहते थे। तो एक दिन में हमसे जितना कवर हो जाता था हम उतना करते थे, क्योंकि 2-3 दिन तो हमारे यूं ही वेस्ट चले गए, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत हो गई थी। तो सारी चीजें बंद ही हो गई थी, पानी वानी का एरिया, बीच वगैरह सारे जो भी था। तो इसलिए, और फिर कभी धूप ज्यादा होती थी तो दिन में बच्चों को लेके नहीं निकल सकते थे, तो इस चक्कर में। अब ये देखिए आप, ये जो एरिया है ये पूरा यहाँ से लेके मतलब कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास ऐसा रेंज में, ये पूरे मुंबई के मतलब आउटर साइड में ऐसे बना हुआ है, बीच में मतलब साइड में ये है और पूरे साइड इसके मुंबई बसी हुई है। तो इस जो एरिया को कहते हैं, इसको कहते हैं मरीन ड्राइव, जो कि आपने कभी सुना होगा ना, अपन जैसे बोलते हैं मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव। तो ये समुद्र के किनारे का एरिया है, यहाँ पे बैठने की जगह है और यहाँ कम से कम ये 2 से 5 किलोमीटर की दूरी में मतलब ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको बैठने को जगह नहीं मिलती है, आप किसी भी टाइम चले जाइए, धूप में भी लोग बाग बैठे रहते हैं, पता नहीं जाने क्या, समुद्र के साथ में हवा आती है, लहरें आती है, एंजॉय करते हैं, बारिश में भी बैठे रहते हैं। और रात को लेट नाइट भी आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक भी लोग यहाँ पे बैठे हुए दिखते हैं आपको। और मतलब रश थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी अब ये शाम के टाइम जो टाइम था हमारा, तो ये 5 बजे के बाद, तो 5 बजे से और कम से कम 11-12 बजे तक तो आपको ये मानो जगह ही नहीं मिलती है बैठने को। अब आप यहाँ देखेंगे, मैं पूरी वीडियो आपके लिए दिखा रही थी कि वहां से हम शुरू हुए थे, यहाँ से लेके वहां तक बैठे ही हुए हैं, जगह नहीं है। अब यहाँ हमारे टैक्सी वाले अंकल थे तो ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे, हमको बता रहे थे क्या क्या है यहाँ पे, तो आइए आप भी सुनिए। फिर हाजी अली वहीं बाजू में है, फिर चले गए सिद्धिविनायक, फिर मेरी अंबानी का बंगला है, उनकी लड़की का बंगला है, फिर बैंडी स्टैंड आ गए, किसी ने गिफ्ट किया है, अंबानी ने अपनी लड़की को नया बंगला। फिर चले गए सीधा जो पर भी, वहाँ हरे राम हरे कृष्णा मंदिर है, अमिताभ बच्चन का कॉर्नर है, फिर वहाँ से ओ वाओ,
मेरा टोकरी ये दे दे पीऊ पू को किट्टू लाडो जरा इधर आ जा इधर ही खेलो। ये आपके पैर के पास। सो गाइस यहाँ आ गए थे हम बीच और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे बीच में, तो आइए आप भी हमारे साथ बीच एंजॉय कीजिए। गंदा पानी है बेटा वो गंदा पानी नहीं था, ये गंदा पानी है। तो गाइस अभी हम जहाँ आए थे इसको बोलते हैं गिरगाम चौपाटी, और यहाँ पे पूरा बीच है। लेकिन सच में बताऊं इस बीच का पानी इतना गंदा था ना, ऑलमोस्ट क्या पूरी मुंबई का सा पानी इन बीचों में ही आता है, सारा समुद्र में ही जाता है, तो ना इतना गंदा पानी हो रखा था कि पूछिए मत। तो बस हम यहाँ वही इंजॉय करते, बच्चे भी खेल रहे थे, तो आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। सो गाइज अब यहाँ पे हम बीच एंजॉय कर रहे थे, तो यहीं पे एक्चुअली क्या है हमारे पास आई थी एक किन्नर। जैसा कि आप जानते हो कि मुंबई में तो जगह जगह सारा ही प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, बस स्टैंड पे और मेट्रो में सब जगह मिल जाती हैं। तो बस यहीं हम बैठे थे, तो बस वो आई थी, तो यहाँ पे बात ऐसी चल रही थी, दो आशीर्वाद दे रही थी, इन्होंने इसको पैसे दिए थे, तो बस बच्चे यूँ इंजॉय कर रहे थे। तो बस यही सब यही चल रहा था। फिर हमने कुछ खाने पीने को ले लिया था और यहाँ बच्चे नहाने चले गए थे, जिद कर रहे थे। मैं नहीं गई थी यहाँ पे क्योंकि बहुत ही गंदा पानी था, मन तो बहुत कर रहा था आगे जाने का, लेकिन इतना गंदा पानी था, बिल्कुल काला पानी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे देखिए सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे, तो आप भी एंजॉय कीजिए। वही दब गया है।
तो गाइस अब ये हमारे बच्चों ने एंजॉय कर लिया था। अब उसके बाद वो गंदे हो गए थे, गीले हो गए थे, तो अब यहाँ सबके कपड़े चेंज कर रही थी। मैंने तीनों के कपड़े चेंज करे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों को कुछ खाने के लिए मंगा लिया था, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। यहाँ चौपाटी थी जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इस तरीके से चौपाटी बनी हुई थी बीच की साइड में, एंट्रेंस में ही। तो यहाँ हमने यहाँ भुट्टे मिल रहे थे, हमने एक तो बीच के सारे भुट्टे खाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगा दिए, और कुछ था यहाँ पे, ज्यादा ऐसा नहीं था, वही पाव भाजी वगैरह थी, वो मैंने ही खानी थी। फिर यहाँ हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह भी मंगाई, मतलब बच्चों को तो नहीं खिलाई क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था। तो हम लोगों ने खाई, मेरे हस्बैंड ने वो गोला आता है वो खाया था, और मैंने एक आइसक्रीम खाई थी। तो बस यही सब चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे सामने लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस था, मतलब बहुत बड़ी ऑफिस था। तो बस हम लोग वही चौपाटी एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ से हम फिर निकल गए थे अपने घर के लिए। और आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने देखा था कि मेरे पहले ब्लॉग्स में मैं एग्जाम की तैयारी कर रही थी, योगा टीचर का मेरा एग्जाम था। तो मैंने वो एग्जाम दिया था, उसका मेरा रिजल्ट आ गया था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं पास हो गई थी। और जिसका भी किसी में हाथ रहा है मेरे टीचर्स का सपोर्ट का, उनको मैं धन्यवाद करूंगी। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ, नया कुछ दिखाऊंगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।